से आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से रात देर गए एक पैगाम जारी कर दिया गया है और इस पैगाम के आने के बाद हलचल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है सियासी गलियारों के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रात देर गए एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और ये वीडियो पैगाम जो था ये पेपर लीक यानी जो NET पेपर लीक मामला पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं और तलबा का एहतजाज है, इस पस मंज़र में इस एहतजाज को जो है इस एहतजाज के बीच जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब का पैगाम सामने आया है। एक तरफ से इस पैगाम के अंदर ये साफ कर दिया गया कि आने वाले दिनों में कानून बनेगा, सख्त कानून बनेगा और पेपर लीक करने वाले माफिया के खिलाफ सख्ती के साथ काम किया जाएगा। तलबा को ये यकीन दहानी कराई गई कि आप कौमी दायरे का एक हिस्सा हैं, आप तशद्दुद के रास्ते पर ना आए, मुल्क की सलामती के लिए एक साथ काम करें। दूसरी तरफ से आज बाद दोपहर भी अहम तरीन इजलास होने वाला है। नई दिल्ली के अंदर यूनियन कैबिनेट का एक इजलास है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन कैबिनेट की आज की मीटिंग के अंदर कई अहम और बड़े फैसलों पर गुफ्तगू हो सकती है। जिन फैसलों पर बात हो सकती है उनमें उस मसवदे कानून को भी हरी झंडी दी जाएगी जो मसवदे कानून अगले हफ्ते ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा पेपर लीक NET के हवाले से। और साथ साथ जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल एक मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हो, उस पर भी आज इस अहम तरीन इजलास में गुफ्तगू हो सकती है। तीसरी बड़ी बात जो तलबा के लिए है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर एश्योर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, मुल्क भर के अंदर क्रैकडाउन्स किए जाएंगे और जहां जहां पर भी इम्तिहानात अब लिए जाएंगे वो शफाफ तरीके से होंगे। यानी कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक की भी खबर आई है। फास्ट ट्रैक के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म क्या साहब की सरबराही में आज अहम तरीन इजलास है। तीसरी बड़ी बात रात देर गए जो पैगाम जारी किया गया है वो पैगाम इंतहाई अहम है। बॉडी लैंग्वेज और पैगाम को जरा सुन लीजिएगा किस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सोशल मीडिया साइट पर आते हुए तलबा से मुखातिब होते हुए किया है। फटाफट से मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया।
चलिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को आप सुन रहे थे, जहां पर वो बता रहे थे कि मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है, आज काबीना के सामने रखा जाएगा, उस काबीना इजलास के बाद, और फिर 2 दिन की छुट्टी जो लोकसभा के अंदर होगी, सैटरडे संडे, मंडे को लगभग इस मसवदा कानून को पेश भी किया जाएगा। एक तरफ से ये खबर आ रही है। दूसरी